हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और 304 ए के मामले में आया है, जहां इस व्यक्ति के खिलाफ जो ये अपराध लगाए गए थे, जिसकी जो आपराधिक पुनर्निरीक्षण की जो याचिका है, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे आप पहले चैनल में मेरे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो इस व्यक्ति ने जो आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा एक आपराधिक जो अपील उस आदेश के खिलाफ दायर की, जिसके तहत विद्वान अपीली न्यायालय ने आरोपी याचिकाकर्ता की जो अपील को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को, यानी कि इसके पूरे तथ्य को। ये मामला क्या था? मामला ये था कि 20/8/1997 को, यानी कि मुखबिर खान ने जयपुर के एक एसएमएस अस्पताल में PW1 यानी तस्लीम का पर्चा बयान इस आशय से दर्ज किया कि घायल और उसके 6 से 7 रिश्तेदारों ने फागी से कुचामन जाने के लिए 1100 रुपये में जीप एक किराए पे ली। पर्चा बयान में यह भी कहा गया कि जीप और उसके अलावा उसके जो बाकी जो व्यक्ति थे, जीप का जो ड्राइवर था, 19/8/1997 को शाम को लगभग 6 बजे यानी कूचामान से लौटते समय करीब रात के 12 बजे अजमेर रोड पर एक भांग रोटा एक पुलिया स्थान था, वहां के पास जीप साइड में खड़े एक ट्रक से जाकर टकरा गई। पर्चा बयान में यह भी कहा गया कि हादसा में जीप चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ और दुर्घटना के कारण जो जो व्यक्ति थे उनको चोटें आई और उनकी जिसमें से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई। तो जिसके बाद जो आईपीसी की धारा 279, 337, 304 के तहत मामला दर्ज किया। उसके बाद जांच के बाद पुलिस ने आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 एंड 304 के तहत एक आरोप पत्र भी दायर किया। तो ये जो था, ये पूरा मामला था। आइए जानते हैं जो न्यायालय का क्या तर्क था। न्यायालय का तर्क ये था कि जो पूछताछ की गई उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ये थे कि जो सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाले जो चालक पर देखने के लिए एक अंत निर्धारित कर्तव्य होता है कि जो चालक सड़क के उपयोगकर्ताओं के जीवन और अधिकारों को खतरे में नहीं डालता। यदि किसी भी कारण से यदि ट्रक चालक ने सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन को सड़क के किनारे पार्क या खड़ा किया तो आरोपी के पास अपनी आपराधिक लापरवाही से खुद को मुक्त करने का कोई भी जवाब नहीं है। कोर्ट ने ये एक इंपॉर्टेंट बात कही। और भी क्या कहा, आइए वो जानते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सार्वजनिक सड़क पर एक मोटर वाहन का चालक होने के नाते, यानी कि एक अन्य सड़क उपयोगकर्ता किसी भी लापरवाही के कार्य का पूर्वानुमान कराना आवश्यक है और लापरवाही उसकी सहायता के लिए नहीं आती। आपराधिक लापरवाही आमतौर पर जनता को या विशेष रूप से व्यक्ति को चोट से बचाने के लिए या उचित देखभाल या और सावधानी बरतने में घोर और न्याय संगत में उपेक्षा या विफलता है। इसलिए आरोपी जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील ने यह दलील दी कि दुर्घटना खड़े वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई, जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही, जहां ये भी कहा कि जो विद्वान ट्रायल कोर्ट और अपीली न्यायालय ने आरोपी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गए सभी आपत्तियों और बोल गए बचाव को दस्तावेजी जो करण करने के बाद गवाहों के बयानों से सही सराहना की और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी याचिकाकर्ता जो है वो ड्राइविंग में लापरवाही कर रहा था। तो
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में की और जो व्यक्ति के खिलाफ अपराधीपूर्ण की जो याचिका है उसको खारिज कर दी। आशा करते हैं ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर इस केस को आपको समझना है तो इसका केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां इसको समझिएगा। अगर आपको किसी इसी केस से रिलेटेड या किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आइए जानते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।